नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। आज जो हमारा सब टॉपिक है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आज हमें पढ़नी है मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो हम टच करने के बाद फील कर पाते हैं इसको, उस मटेरियल को, उस सब्सटेंस को। तो उसके बेसिस पे हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, या हम किसी चीज़ को देख के ही कह सकते हैं कि इसमें कौन सी फ़ीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं कह सकता हूँ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय टचिंग और सीइंग। देखने से, टच करने से जो प्रॉपर्टीज़ हम करते हैं ऑब्जर्व किसी भी सब्सटेंस की, उन्हें हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। आज क्या पढ़ना है हमें? आज हमें पढ़नी है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊँ मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था मेटल्स के बारे में। मेटल्स मैंने कहा था आपको, मेटल्स आर दो सबस्टेंसेज विच हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम मेटल्स उन सबस्टेंसेज को बोलते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहा था, दीज आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जो एटम के सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये 1, 2 और 3 होते हैं। यहाँ होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। और क्या होते हैं मेटल्स? मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स। मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और जब ये लॉस करते हैं तो इन पे एक चार्ज आती है, वो पॉजिटिव चार्ज होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स, दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स, और दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं इसके मेटल्स के। तो मेटल्स को अगर कहेंगे, मेटल्स किन को कहते हैं? मेटल्स हम कहते हैं उन चीज़ों को जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, 2 और 3। नंबर 2, मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं लॉस और बनाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली हमारे पास है मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल। नंबर 3, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Number 4, they are sonorous. Number 5, they are lustrous. Number 6, they are having hardness. Metals are very hard. और मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ कही आपको मेटल्स की, हम वन बाय वन करेंगे डिस्कस। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको कही, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल क्या हो गया? मेलिएबल मीन्स दोज मेटल्स विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेलिएबल होता है, ये जो मेलिएबिलिटी भी हम कहते हैं, मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि जब हम मेटल्स को हैमरिंग करते हैं, हथौड़े से मारते हैं, तो मेटल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में बदलते हैं? थिन शीट्स में। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी जो, और मतलब नंबर 1 मैंने जो कहा, मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब जब हम मेटल्स को करेंगे हैमरिंग तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू थिन शीट्स। और देखो यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल दिया गया है आपको, एल्युमिनियम का एक थिन शीट बनाया गया है, जिसको हम मोस्टली करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, सब्सटेंस को रैप करने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो मेटल्स है, मेटल्स और मेलिएबल, मेटल्स और मेलिएबल मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब हमारे पास मेटल्स जो होते हैं, जो मेलिएबल मेटल्स हैं, इनमें एल्युमिनियम आता है और कॉपर आता है। एल्युमिनियम का जो सिंबल है, सिंबल्स भी साथ में याद रखना आप बच्चों। एल्युमिनियम का सिंबल है Al, कॉपर का सिंबल है Cu। ये आपको इसमें भी पड़ेगा, जो जब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा इसकी, जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आप इसके सिंबल साथ साथ याद रखना। एल्युमिनियम का है Al, कॉपर का है Cu। इसके बाद हमारे पास जो हाईली मेलिएबल मेटल्स हैं, जिनको हम बहुत पतले थिन शीट्स बना सकते हैं, वेरी मच थिन शीट्स, वी कैन कन्वर्ट द मेटल्स इनटू वेरी थिन शीट्स। तो
में जो मोस्ट मेलेबल है वो आता है गोल्ड। गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है। इसके बाद आता है हमारे पास सिल्वर। गोल्ड का जो सिंबल है, गोल्ड का सिंबल है हमारे पास AU, सिल्वर का हमारे पास है AG। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पे गोल्ड के ब्लॉक दिए गए हैं, हमारे पास सिल्वर के स्लैब्स दिए हुए हैं, एल्युमिनियम दिखाया है यहाँ पे और कॉपर दिखाया है। कॉपर आप अक्सर देखते हो, कॉपर के हमारे पास मैक्सिमम जो होते हैं घर में यूटेंसिल्स वगैरह, दे आर फॉर्मड ऑफ कॉपर। और हमारे पास एल्युमिनियम की वायरिंग भी होती है, बर्तन भी होते हैं और वायर्स भी होते हैं। गोल्ड आप देखते हो, गोल्ड मोस्टली हम करते हैं ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल, ज्वेलरी में इस्तेमाल। हमारे पास सिल्वर भी होता है। तो ये जो हैं, दीज आर दोज मेटल्स विच आर हाईली मेलेबल। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या हो गया? डक्टाइल मेटल्स आर दोज मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब जब हम मेटल्स को करते हैं स्ट्रेच करने के बाद ये ब्रेक नहीं होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वायर्स, तार बनती है इनकी। जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं घरों में हमारे पास जो वायरिंग होती है उसमें क्या होता है, कौन सा मेटल इस्तेमाल हुआ होता है? कॉपर इस्तेमाल हुआ होता है। एल्युमिनियम का भी होता है लेकिन मोस्टली कॉपर का होता है। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स को जो हम स्ट्रेच करते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। सो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज डक्टिलिटी, मीन्स मेटल जो होते हैं दे आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिनमें हमारे पास मोस्टली जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ कॉपर। इसके बाद हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो डक्टाइल मेटल्स हैं कौन कौन से आते हैं। मैंने कॉपर के बारे में आपको कहा, एल्युमिनियम होता है हमारे पास, गोल्ड होता है हमारे पास, और सिल्वर है। हमारे पास जो नॉन डक्टाइल मेटल्स हैं उनमें जिंक आता है, आर्सेनिक आता है और एंटीमोनी आता है। ये वो मेटल्स हैं जो डक्टाइल नहीं हैं, मतलब जिनको हम लॉन्ग वायर्स नहीं बना सकते हैं, जो ब्रेक हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास देखो ऑफ कॉपर का दिया है, हमारे पास वायरिंग दी हुई है, एल्युमिनियम की दी हुई है, गोल्ड की दी हुई है और सिल्वर की दी हुई है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की बात। हमें पता है वो सबस्टेंसेस जिनमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एक जो फ्री होते हैं और विच कैन मूव, जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो सबस्टेंसेस क्या करते हैं, उन सबस्टेंसेस के थ्रू जो हमारे पास चार्ज है वो फ्लो हो सकती है, या वी कैन से दैट इन सबस्टेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो मेटल्स विच हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे ई और नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ये दिखाता है हमें इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट करंट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हर वो मेटल जिसमें हमारे पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सबस्टेंसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो फ्लो हो सकती है, वो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और जब कभी भी किसी भी सबस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट है दैट्स कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, और ये क्या निकलती है वहाँ से हीट भी निकलती है। तो हमारे कहने का मतलब जो ये है कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स मोस्टली होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली फ्लो होती है। अब वो मेटल्स जिनमें हमारे पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके थ्रू इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और इन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जो एग्जांपल्स इनकी हैं, हमारे पास हैं यहाँ पे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। आप देखो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं दो चीज़ें, यहाँ पे कॉपर की वायरिंग दिखाई हुई है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एल्युमिनियम की वायरिंग दिखाई हुई है। इसके बाद हमारे पास जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें सबसे अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, वो है सिल्वर हमारे पास। दैट मीन है जो सिल्वर है इसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मौजूद होते हैं। हमारे पास कुछ सबस्टेंसेस हैं जो क्या होती हैं, जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें अच्छे से
इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होती है। उनमें आता है लेड, बिस्मथ और आता है हमारे पास टंगस्टन। लेड का सिंबल हमारे पास Pb है, बिस्मथ का हमारे पास सिंबल Bi है और हमारे पास टंगस्टन का सिंबल है W। अब देखो यहाँ पे कुछ सिल्वर भी दिया हुआ है, बिस्मथ दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है और टंगस्टन दिया हुआ है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो होता है इसमें, वो फिलामेंट बना होता है हमारे पास टंगस्टन का। ठीक है, तो यही वजह है कि जो ये होता है ये फिलामेंट, इसके थ्रू हमारे पास हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इतना ही। कल हम पढ़ेंगे और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की।